नमो नमः। आइए आज हम सप्तमी कक्षा का छठा पाठ जिसका नाम है सदाचारः, इस पाठ को करने जा रहे हैं। सदाचारः यानी अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, ऐसा अर्थ होता है। ये कुछ श्लोक हैं, संस्कृत के कुछ ग्रंथों से निकाले गए श्लोक हैं। सबसे पहले इनका सस्वर वाचन करेंगे, उसके पश्चात हिंदी में व्याख्या और प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्योद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति स्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाहने चापराहनिकम् न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम् सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। इस प्रकार से इन श्लोकों का सस्वर वाचन होता है। आइए अब हम एक एक करके श्लोकों की हिंदी व्याख्या करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्यम आलस्य, आलस्य का पन, मनुष्याणाम मनुष्यों का, शरीरस्थ शरीर में अवस्थित, महान रिपुः सबसे बड़ा शत्रु है। यानी हमारे शरीर के अंदर में बैठा हुआ सबसे बड़ा शत्रु हमारा आलस्य है। नास्त्योद्यम समः बंधुः, नास्ति नहीं है, उद्यम समः उद्यम के बराबर, बंधुः मित्र, यानी उद्यम के समान, पराक्रम के समान, मेहनत के समान कोई हमारा बंधु, हमारा मित्र नहीं है। यम कृत्वा जिसको करके नावसीदति दुखी नहीं होना पड़ता है। यानी यदि हम उद्यम करें, मेहनत करें, व्यवसाय करें तो उसको करने से हमें कभी भी दुखी नहीं होना पड़ेगा। इसलिए हमें जीवन भर सदा सर्वदा परिश्रम से कुछ न कुछ व्यवसाय करना चाहिए, कुछ न कुछ अच्छा काम करते रहना चाहिए। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। स्वः कार्यम, कल करने वाला काम, स्वः अर्थात आने वाला कल, कल किया जाने वाला काम स्वः कार्यम हो गया। अद्य कुर्वीत, आज करना चाहिए। पूर्वाह्ने यानी दिन के पहले प्रहर में, दिन के पहले प्रहर में कौन सा काम करना चाहिए? चापराहनिकम, च अपराहनिकम यानी अंतिम प्रहर में करने वाला काम दिन के पहले प्रहर में करना चाहिए। अर्थात शाम को करने वाला काम सुबह ही निपटा लेना चाहिए, खत्म कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्युः, मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती है। कैसे कैसे लोगों का? कृतमस्य न वा कृतम, काम किया हो या नहीं, किसी ने काम किया है इसलिए मृत्यु अब उसका काम खत्म हो गया इसलिए लेकर नहीं जाती है, और कोई काम कर नहीं पाया है इसलिए भी छोड़ती नहीं है। यानी मृत्यु किसी को भी नहीं छोड़ती है। मैं खाना खा रहा हूं, खाना खाने के बाद मुझे ले जाना है, ऐसा कहने से काल छोड़ता नहीं किसी को। इसलिए हमें अपना काम अभी के अभी
आज के आज फटाफट कर लेना चाहिए। जितने जल्दी हम अपना काम करें वही अच्छा होता है, ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। अब तीसरा है सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलें, सच बोलें। प्रियम ब्रूयात, मीठा बोलें। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, जो सत्य तो हो किंतु अप्रिय यानी कड़वा हो तो न बोलें। न ब्रूयात, न बोलें। सत्यम, सत्य तो है, सच तो है, लेकिन अप्रियम, कड़वा हो तो नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनर्थम ब्रूयात, और प्रिय लगने वाला, प्रिय का मतलब मीठा लगने वाला, अनर्थम झूठी बात न ब्रूयात, न बोलें। यानी हमें किसी को धोखा देने के लिए झूठी बात बहुत मीठी मीठी बनाकर नहीं बोलनी चाहिए। एष धर्म सनातन, यही शाश्वत धर्म है। धर्म का मतलब हमारा कर्तव्य कर्म, ऐसा अर्थ होता है। देखो यहां पर दो बातें बताई गई हैं। एक तो सत्य बोलना चाहिए सदा, और दूसरी बात है मीठा बोलना चाहिए। लेकिन सत्य तो है, लेकिन कड़वा है तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मीठा बोलना चाहिए ठीक है, किंतु झूठा हो और मीठा हो तो भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ चाहे कितना भी मीठा हो, झूठ तो झूठ है, बाद में फिर धोखा हो जाता है, इसलिए इसको नहीं बोलना चाहिए। अब हम चतुर्थ श्लोक करते हैं। सर्वदा सदा व्यवहारे, व्यवहार में स्यात् हो, सदा हमारे व्यवहार में हो। क्या हो? औदार्यम, उदारता हो। सत्यता, सत्य हो। और ऋजुता, ऋजुता कहते हैं सरलता को, यानी हमारे व्यवहार में उदारता, सत्यता और सरलता, सरलता भी हो। और मृदुता, मृदुता कहते हैं कोमलता को, हमारे व्यवहार में कोमलता भी हो। इसके पश्चात कहते हैं चापि कौटिल्यम न कदाचन, च अपि और भी, और क्या न हो? कौटिल्यम, कुटिलता, टेढ़ापन, हमारे अंदर टेढ़ापन न कदाचन, कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा इस श्लोक से हमें ज्ञान होता है। यानी हम जीवन में बहुत उदार हों, सत्य भाषण करने वाले हों, सरल व्यवहार वाले हों, कोमल स्वभाव वाले हों, किंतु कभी भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, कुटिल स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। अब हम पंचम श्लोक करते हैं। श्रेष्ठम जनम, श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरुम चापि, और गुरु, मातरम पितरम तथा, और माता और पिता को, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, यानी मन वचन और कर्म से सेवेत, सेवा करें। कब कब सेवा करना है? सततम, निरंतर, निरंतर सेवा करनी चाहिए। और फिर कहते हैं सदा, यानी रोज, प्रतिदिन, निरंतर, सुबह शाम, अभी शाम को करूंगा सुबह करूंगा नहीं, निरंतर करते रहना चाहिए और रोज करते रहना चाहिए। ऐसा इस श्लोक का भाव है। अब हम छठा श्लोक करते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से कलह करके, झगड़ा करके, न कदापि सुखी जनः, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। न कदापि, कभी भी, सुखी, सुखी, जनः व्यक्ति नहीं हो सकता है। न का मतलब नहीं हो सकता है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानने के बाद, प्रयासेन, प्रयास पूर्वक, तदेव, उसी को, परिवर्जयेत, त्याग देना चाहिए। यानी मित्र से कलह करेंगे तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। ऐसा जानने के बाद मित्र से कलह करने का काम आज से बिल्कुल त्याग देना चाहिए। ऐसा इस श्लोक का भाव है। इसके साथ पाठ की हिंदी व्याख्या पूरी हो गई है। अब हम अभ्यास करते हैं। प्रथम अभ्यास है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाइए। तो हमने सब श्लोकों को स्वर के साथ गाया है, आप इनको सुन लीजिएगा। अब हम दूसरा अभ्यास करते हैं। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त यानी योग्य वाक्य के सामने आम ऐसा लिखना है, और अनुपयुक्त यानी अयोग्य, अनुपयुक्त कथन के सामने न नहीं है ऐसा लिखना है।
जैसे प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, सुबह के समय में ईश्वर को स्मरण करें। हाँ, सुबह सुबह उठकर हमें ईश्वर को स्मरण करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे आम। अनृतम यानी झूठ, अनृतम ब्रूयात, झूठ बोले, झूठ बोलना चाहिए क्या? न, कभी नहीं बोलना चाहिए झूठ, इसलिए हम लिखेंगे न। मनसा श्रेष्ठम जनम सेवेत, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करना चाहिए। हाँ, श्रेष्ठ जनों की सेवा मन से करना चाहिए, इसलिए लिखेंगे आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र से झगड़ा करके व्यक्ति सुखी होता है? न, बिल्कुल नहीं होता भाई, इसलिए हम न लिखेंगे। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का काम आज करें। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, इसलिए लिखेंगे आम। अब तृतीय अभ्यास है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखें। कह न प्रतीक्षते, कौन हमारी प्रतीक्षा नहीं करता है? मृत्यु, मृत्यु हमारी प्रतीक्षा नहीं करती है। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्य हमारे व्यवहार में कब होना चाहिए? सर्वदा, सदा सर्वदा हमारे व्यवहार में सत्यता होना चाहिए। किम ब्रूयात, क्या बोलें? सत्यम ब्रूयात, सच बोलें, ऐसा उत्तर है। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, किसके साथ झगड़ा करके, कलह करके व्यक्ति सुखी नहीं होता है? मित्रेण, अपने मित्र से, अपने दोस्त से, इसलिए हम मित्रेण लिखेंगे। कहा महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन महान शत्रु हमारे शरीर में रहता है? आलस्यम, आलस्य हमारे शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। अब चतुर्थ अभ्यास है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्द को लेकर प्रश्न बनाना है। अब देखो, ये प्रश्न बनाने का काम है, यहां पर उत्तर लिखा हुआ है। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। मृत्यु में अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है, तो हम लिखेंगे कह। संस्कृत में मृत्यु शब्द पुंलिंग में है, इसलिए कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, ऐसा होता है। लेकिन हिंदी में मृत्यु स्त्रीलिंग में है, इसलिए कौन प्रतीक्षा नहीं करती है, ऐसा कहेंगे। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। कलहम इसमें है ना, ये कलहम, कलह शब्द का द्वितीय विभक्ति का शब्द है, इसलिए हम लिखेंगे कम अथवा किम। किम ये अव्यय होने के कारण किम ही रहता है। किम कृत्वा नरः दुखी भवति, क्या करके मनुष्य दुखी होता है। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता को कर्म के द्वारा सेवा करें। पितरम में अंडरलाइन है, हम लिखेंगे कम। कम कर्मणा सेवेत, किसको कर्म से सेवा करें। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में कोमलता बहुत कल्याणकारी होती है। का, मृदुता के जगह में का लिखेंगे। क्या कल्याणकारी है, ऐसा प्रश्न बनेगा। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, सदा सर्वदा व्यवहार में सरलता लानी चाहिए। सर्वदा यानी सदा सर्वदा, तो हम प्रश्न करेंगे कदा, कब, रोज, सदा सर्वदा, कब व्यवहार में सरलता लानी चाहिए, ऐसा प्रश्न बनेगा। अब पंचम अभ्यास है प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, यानी इस चक्र के अंदर 3 क्रियापद रखे हुए हैं। ब्रूयात, सेवेत और स्यात्। इनको लेकर तानि प्रयुज्य, इनको लेकर सार्थक वाक्यानि रचयत, सार्थक वाक्य बनाना है। तो यहां पर 8 वाक्य बनेंगे। इनको हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखो। इस पहले वाक्य को लेते हैं, अनर्थम प्रियम च न, इसके साथ जोड़ेंगे ब्रूयात। ब्रूयात को जोड़ते ही अनर्थम प्रियम च न ब्रूयात, झूठी और मीठी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। अब सेवेत, इसको लेकर हम ये वाक्य बनाते हैं, मनसा मातरम पितरम च सेवेत, मन से माता पिता की सेवा करें।
अब्रूयात शब्द को लेकर हम वाक्य बनाते हैं, सत्यम प्रियम च ब्रूयात, सत्य और प्रिय को बोलें। अब हम सेवेत को लेकर वाक्य बनाते हैं, वाचा वाणी से गुरुम सेवेत, गुरु जी की सेवा करें। अब है ब्रूयात, इस शब्द को लेकर फिर बनाते हैं वाक्य, सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, सच तो है लेकिन अप्रिय यानी कड़वी वाणी न ब्रूयात, न बोलें। अब स्यात् को लेकर एक वाक्य बनाते हैं, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता न हो। सेवेत को लेकर ये वाक्य है, श्रेष्ठम जनम कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ जनों का अपने कर्म के द्वारा सेवा करें। अब अंतिम वाक्य बनाते हैं, व्यवहारे सदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में उदारता हो। अब हम छठा अभ्यास करते हैं, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा यानी इस बॉक्स से अव्यय पदों को चुनकर खाली स्थान को भरो और वाक्य पूरा करो। यहां पर कुछ अव्यय पद हैं, इनसे हम वाक्य इस प्रकार से बनाएंगे। देखो, भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त सदा भगवान को स्मरण करता है। असत्यम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, मीठी लगने वाली तथा सत्य को बोलें। लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशली भवान, क्या आप अच्छे हो। महात्मा गांधी सदा अहिंसाम न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कदाचन कभी भी अहिंसाम अहिंसा को न अत्यजत नहीं त्यागा। अब हम सप्तम अभ्यास को करते हैं, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, चित्र को देखकर मंजूषा से शब्द को निकालकर कुछ वाक्य आपको बनाने हैं। मैं 4 वाक्य बना रहा हूं। यहाँ पर शिक्षक है तो हम शिक्षकः लिखेंगे। श्यामपट्ट है यानी ब्लैक बोर्ड है तो श्यामपट्टे लिखति, शिक्षक श्यामपट्ट में यानी ब्लैक बोर्ड में लिख रहा है। सः प्रश्नम लिखति, वह प्रश्न लिखता है। कक्षायाम छात्राः सन्ति, कक्षा में छात्र हैं। ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, वे पुस्तिका में उत्तर को लिखते हैं। देखो, यहां पर मैंने जितने भी शब्द लिखे हैं वो सारे यहीं पर इसी बॉक्स के अंदर हैं। इन्हीं बॉक्स के अंदर उपलब्ध शब्दों से मैंने 4 वाक्य बनाए हैं। इसी प्रकार से आपको परीक्षा में भी चित्र को देखकर शब्दों को लेकर बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ आज का पाठ यहीं पूर्ण होता है। आप लोगों को पाठ जरूर पसंद आया होगा, जरूर लाइक कर दीजिएगा नीचे। अब हम अगले पाठ के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, धन्यवाद।